अगर किसी को नस से संबंधित प्रॉब्लम है, नस मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन जहाँ पे ब्लॉक होता है, या फिर कई लोग कहते हैं ना कि मैं काम करता हूँ मेरी नस चढ़ जाती है, नस से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस जगह पे मेडिसिन काम नहीं कर रही है। जनरली यही होता है कि हम न्यूरो वाले के पास जाते हैं, मेडिसिन्स वगैरह लेते हैं, वो मेडिसिन देते हैं ब्लड को पतला करने के लिए, और कुछ पेन किलर रहता है उसको हम आप लोग खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो नस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप देखना, आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी ने आपको हर्ट किया है। ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जिनको साटिका की प्रॉब्लम होती है, जिनको जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है, वो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, वो बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं और वो धीरे 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 वो प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अब ये प्रॉब्लम्स आती कैसी हैं, मैं आपको थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ लेकर जाऊंगा। हो सकता है आपको समझ में आए या हो सकता है आपको ना समझ में आए, पर जितना सरल शब्दों में मैं बताना चाहूँगा, कोशिश करना समझने की। अध्यात्म में, साइंस में कहें, चाहे स्पिरिचुअलिटी में कहें, जिसमें आपको मानना है मानिए, कोई भी बीमारी सबसे पहले हमारे प्राण शरीर में आती है। अब ये प्राण शरीर क्या है? हमारी 5 लेयर्स की बॉडी है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश क्या है? ये आप जो बॉडी देख रहे हैं ये अन्न है। अन्न मतलब अनाज, ठीक है। प्राण शरीर क्या है? जो आप ऑक्सीजन लेते हैं वो आपका प्राण शरीर है, ठीक है। मन शरीर क्या है? जो आपका मन है। मैं बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ, हो सकता है कई लोग डिफरेंट तरीके से बताएं, बट मैं आपको समझ में आए इसलिए उसको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो आपको समझ में आए। पुस्तक में जो लिखा है वो मैं आपको बता दूंगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मन शरीर मतलब आपका जो मन है वो भी एक शरीर है, मन शरीर, ठीक है। फिर है आनंद शरीर। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ महसूस करते हैं, तब आपको एक आनंद आता है। अब आनंद कैसे आता है कि आपको अच्छा खाना खिलाया गया तो आपको आनंद आता है। आप हस्बैंड वाइफ के साथ कहीं घूमने जाते हैं, या अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, या फिर कहीं आउटिंग पे जाते हैं, या फिर आप इंजॉय करते हैं, तो आप बोलते हैं ना, वाह मज़ा आ गया, आनंद ही आनंद आ गया, परमानंद आ गया, आनंद आ गया। तो ये आपका आनंद शरीर है। तो कारण क्या है? बीमारी आने का सबसे पहले जो बीमारी है वो आती है प्राण शरीर में। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके प्राण शरीर जो होता है, थोड़ा एडवांस जा रहा हूँ बट कोशिश करना समझने की, प्राण शरीर में वो एनर्जी जाती है, धीरे 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 वो एनर्जी प्राण शरीर में जाती है। प्राण शरीर से वो एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफ़र होती है, फिर वो आती है ब्लड में, क्योंकि वो एनर्जी है, वो ऊर्जा का फॉर्म है। जब वो ऊर्जा का फॉर्म ट्रांसफॉर्म होता है तो वो ब्लड में जाती है, और जब ब्लड में जाती है तो वो धीरे 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 प्राण शरीर, फिर प्राण शरीर से हमारा किस में आ गया? स्थूल शरीर, ये अन्नमय कोश में आ गया। तो प्राण शरीर से एनर्जी जाती है स्थूल शरीर में, अन्नमय कोश में। तो जहाँ ब्लड खराब होता है और बॉडी का जो ऑर्गन सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, पेनक्रियाज हो, या फिर जॉइंट्स हो, जहाँ भी वो नेगेटिविटी बढ़ती है तो उस जगह पे वो नेगेटिव ब्लड, वो नेगेटिव एनर्जी उस जगह पे जा कर के वो धीरे 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 स्टोर होती है, और पर्टिकुलर उस ऑर्गन का, उस जगह की एनर्जी को वो नेगेटिव करती है और धीरे 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 उसे खराब करती है और उस ऑर्गन को खराब करना चालू कर देती है। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये चीज़ डॉक्टर्स कहते हैं। आप देखना, कोई भी बीमारी होती है तो वो पर्टिकुलर जगह सड़ जाती है। सिंपल सी लैंग्वेज में कहेंगे तो सड़ने का कारण क्या है? ये आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी है, पर्टिकुलर वही जगह क्यों सड़ जाती है? मैं सरल शब्द में कह रहा हूँ, सड़ जाना, खराब हो जाना। वो क्यों खराब सड़ जाता है? क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है, उसको हीलिंग नहीं मिल पाती, उस जगह को वो प्रॉपर वो हील नहीं कर पाते, इसलिए वो पर्टिकुलर जगह है वो ख़राब हो जाती है। फिर डॉक्टर क्या करता है? 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो पर्टिकुलर उस पार्ट को मेडिसिन से उसको हील किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, या तो फिर पर्टिकुलर उस पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है,
ताकि जो सड़न है, जो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा उसके बॉडी में फैल चुके, जो इन्फेक्शन है फैल चुका है, वो धीरे 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 ख़त्म हो जाए और फिर मेडिसिन दे करके उसको ठीक किया जाता है। तो आप ये समझिए कि हमारी बॉडी है, वो पर्टिकुलर पार्ट सड़ा क्यों, उस पर्टिकुलर पार्ट में वो डिजीज़ आई कैसे, क्यों आई। आप तो अच्छा खाना खाते हो, कई लोग होते हैं जो नेगेटिव खाना खाते हैं, नेगेटिव मतलब कुछ भी खाते हैं, फिर भी वो स्वस्थ होते हैं। कई लोग बहुत सात्विक भोजन करते हैं, फिर भी वो बीमार होते हैं। ज़्यादातर देखना, आप लॉजिकली बोल रहा हूँ, लॉजिकली ज़्यादातर देखना, जो लोग सात्विक भोजन करते हैं, सीधा साधा सिंपल खाना खाते हैं, वो अधिकतर बीमार पड़ते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है। अब आप देखना, जो सात्विक भोजन करते हैं, मतलब जो नॉर्मली खाना खाते हैं, जिनको रहता है कि ज़्यादा हमें स्पाइसी नहीं लेना, ज़्यादा तीखा नहीं लेना, ज़्यादा तेल नहीं लेना, वही बीमार मिलते हैं। और जो सब कुछ खाते हैं, जो सब कुछ खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, स्पाइसी भी खाते हैं, एवरीथिंग, बर्गर पिज़्ज़ा सब खाते हैं, वो बीमार जो होते हैं, उनकी कैपेसिटी, बीमार होने की कैपेसिटी कम होती है। अब ऐसा क्या लॉजिक है कि वो व्यक्ति सात्विक भोजन कर रहा है और वो बार बार बीमार पड़ रहा है, और ये व्यक्ति तामसिक भोजन कर रहा है, मतलब स्पाइसी खा रहा है, नॉनवेज खा रहा है, बर्गर खा रहा है, वो कम बीमार पड़ रहा है। इसका लॉजिक क्या है। ये एक रेशो निकाला गया, मेरा रेशो बनाया हुआ नहीं है, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये मेरा नहीं, ये जर्मनी में एक रिसर्च किया गया कि सात्विक भोजन और तामसिक भोजन में फ़र्क क्या है। तो जब सात्विक भोजन दिया जाता है तो उस व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो सात्विक होते हैं, मतलब वो अच्छी बातें सोचेगा, अच्छी बातें बोलेगा, इमोशनली जल्दी फंस जाएगा, और जब इमोशनली फंस जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बीमार कर जाएगा। अब उस जगह में तामसिक भोजन वाले को कोई लेना देना नहीं। तामसिक भोजन वाले को ये था कि खाओ पियो मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो इस तरीके से जब देखा गया तो ये देखा गया कि जो सात्विक भोजन करते हैं वो ज़्यादातर बीमार होते हैं, और जो तामसिक भोजन करते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। तो उस पर फिर जर्मनी ने रिसर्च करना चालू किया कि ऐसा क्यों। फिर वहाँ पर डॉक्टर अर्बन, न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के डॉक्टर अर्बन थे, उन्होंने माइंड पावर की रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को किया। उन्होंने रिसर्च किया कि न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब हमारे ब्रेन की जो फ्रिक्वेंसी है, हमारे ब्रेन का जो काम करने का तरीका है वो कैसा है। अगर आप देखना, जो इमोशनली होते हैं वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, और जो स्ट्रांग होते हैं वो बीमार नहीं पड़ते हैं। अब ये ऐसे इसको समझ लो कि जो एक पागल व्यक्ति है, अब एक पागल मतलब जिनका थोड़ा सा दिमाग सरका हुआ है, जैसे हम कहते हैं ना पागल है, सो किसी कुछ समझ में नहीं आता, ये जो भी चाहे वो कर लेता है, और एक थोड़ा सा ज्ञानी या फिर समझदार कह सकते हैं। अब आपके पास एक एप्पल है, आप समझदार हो, आपको मालूम है कि ये एप्पल सड़ा हुआ है और मैं आपको खाने के लिए दे दूं और मैं बोलूं कि आप ऐसे खाइए, आप क्या बोलोगे? आपका दिमाग खराब हो गया, मुझे खराब एप्पल खिला रहे हो। अब उसी जगह में आप एक पागल को दे दो, वो खा जाएगा बड़े मज़े से। क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं है, वो खा जाता है। आप देखना, जो पागल लोग होते हैं, पागल मतलब जो पागल खाने में होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से बीमार होते हैं। उनके बाकी पूरे शरीर का एक एक ऑर्गन मस्त होता है, अच्छा होता है, हील होता है। ना उनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ना उनको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ना उनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ना उनको दर्द का एहसास होता है। और एक नॉर्मल आदमी क्या है, कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज़ को ब्रेन से सोचते हैं कि ये इसको खाने से मैं बीमार पड़ जाऊंगा, इसको खाने से ये हो जाएगा, इसको खाने से वो हो जाएगा, आपने अपनी एनर्जी के आसपास, ऑरा के आसपास, मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऑरा हीलिंग कैसे करते हैं, आपने अपनी ऑरा के आसपास एक दायरा क्रिएट कर लिया। और जब वो दायरा टूटता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, और आप खाते हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं, आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, आपके रिलेशंस ख़राब होने लगते हैं। आपको लगता है कि मैं दुनिया के साथ अच्छा करता हूँ बट मेरे साथ ऐसा क्यों? कारण यही है। इसको आपने समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। ये कब होगा? जब मैं आप लोगों को मेडिटेशन करवाऊंगा। मेडिटेशन में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम अपने इमोशंस को कैसे रिमूव करें, अपने नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करें। मेरे अंदर में जो नकारात्मक विचार 24 घंटे चलते रहते हैं, उन इमोशंस को, उन नेगेटिविटी को हम धीरे धीरे कैसे ठीक करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी तो मैं आगे का टॉपिक लेता हूँ कि हम अपने
आभा मंडल को कैसे अच्छा बनाएं, हम अपने आभा मंडल को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि हमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी डिजीज़ हमारे इर्द गिर्द ना आए। जो लोग बीमार हैं वो कैसे अपने आप को स्वस्थ बनाएं। मेडिसिन आपकी चलेगी और मेडिसिन का जो डोज है वो धीरे 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 आपका कम होने